सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए जीवन के संबंध में महत्वपूर्ण बातें। पहला, मेलुहा शब्द। मेलुहा शब्द का जो अभिप्राय है वो सीधे सीधे सिंधु घाटी सभ्यता से है, जिसका वर्णन मेसोपोटामिया के अभिलेखों में है। अभिलेख मतलब चट्टानों में। ओके, चट्टान में पहले लिखने का काम किया जाता था, उन्हीं को अभिलेख कहा जाता है। तो मेलुहा, जिसका अर्थ सीधे सीधे सिंधु सभ्यता से है, और मेलुहा शब्द भगवान भोलेनाथ के लिए यूज होता है। नेक्स्ट, संभव है कि हड़प्पा संस्कृति का जो शासन था वो वणिक वर्ग द्वारा शासित था। वणिक मतलब आपका व्यवसायियों द्वारा। ओके, व्यवसायियों द्वारा शासित था। नेक्स्ट, मोहनजोदाड़ो, जिसे मुर्दों का टीला कहा जाता है, और हड़प्पा को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी जिसने कहा था उसका नाम था पिगट। पिगट ने एक स्टेटमेंट दिया था कि मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की जो एक विस्तृत साम्राज्य की संस्कृति है वो जुड़वा राजधानी की तरह है, ऐसा स्टेटमेंट पिगट ने दिया। नेक्स्ट देखिए, सिंधु निवासी जो थे वो मातृभूमि को उर्वरता की देवी मान करके उसकी पूजा आराधना करते थे। पूजा आराधना क्यों करते थे? क्योंकि सिंधु निवासी अपने देश की मातृभूमि को उर्वरता की देवी मानते थे। क्लियर? अगला मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, जो सिंधु घाटी के लोग थे वो शिव और वृक्ष की पूजा करते थे, इसका प्रचलन था, ऐसा सिंधु सभ्यता से प्रमाण मिला है। जबकि मातृ देवी की पूजा सबसे ज्यादा प्रचलित थी सिंधु घाटी सभ्यता में। मीन्स सबसे ज्यादा यदि किसी की पूजा होती थी वो मातृ देवी की होती थी, और शिव और वृक्ष पूजा भी इसके साथ करते थे। स्वास्तिक चिन्ह की बात करें, जिससे सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता है। स्वास्तिक चिन्ह किसके लिए समर्पित था? सूर्य उपासना में, भगवान सूर्य की पूजा के लिए, जो हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। स्वास्तिक चिन्ह की देन किसकी है? हड़प्पा संस्कृति की देन है। नेक्स्ट देखिए, सिंधु घाटी नगरों में कोई भी मंदिर का अवशेष नहीं मिला है। मीन सिंधु घाटी सभ्यता में कोई मंदिर नहीं मिला है, क्योंकि वो डायरेक्टली एक मूर्ति के जरिए कहीं भी स्थापित करके उनकी पूजा कर लेते थे। कुबड़ वाला सांड सबसे ज्यादा पूजनीय था सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता में विशेष पूजनीय जानवर जो था वो कुबड़ वाला सांड। सिंधु घाटी सभ्यता के लिए जो विशेष जानवर था वो था कुबड़ वाला सांड, क्योंकि इसकी विशेष पूजा वो करते थे और इसको बहुत ही मानते थे। कुबड़ वाला सांड विशेष पूजनीय था सिंधु घाटी सभ्यता के लिए। स्त्रियों की बात करें तो स्त्री मिट्टी मूर्तियां मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि समाज जो था वो मात्र सत्तात्मक था। मीन्स जो सत्ता थी वो मात्र के हाथ में थी। सैन्यवासी वस्त्रों में ऊनी और सूती वस्त्रों में जिसका प्रचलन था वो था ऊनी और सूती कपड़े पहनते थे सैन्यवासी। मनोरंजन के लिए शिकार का प्रयोग करते थे, शिकार करते थे, मछली पकड़ते थे, पक्षियों की लड़ाई कराते थे, चौपड़ और पासा का खेल खेलते थे। ये थे उनके मनोरंजन के साधन। ओके, नेक्स्ट जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है वो है कालीबंगन, जो कि राजस्थान का है। हड़प्पा का एकमात्र ऐसा स्थान था जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था। मीन्स हड़प्पा का एकमात्र ऐसा स्थान था कालीबंगन जिसमें निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था। ओके, वेश्यावृत्ति और पर्दा प्रथा भी उस समय प्रचलित थी सिंधु घाटी सभ्यता में। ये लोग तलवार से परिचित नहीं थे। क्लियर? इसको नेक्स्ट देखिए, सिंधु सभ्यता के जो विनाश का मुख्य कारण माना जाता है वो बाढ़ को माना जाता है, कि एक भयंकर बाढ़ आई और पूरी सिंधु घाटी सभ्यता को बर्बाद करके चली गई, तहस नहस कर दिया। टेराकोटा 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 शब्द उसको कहा जाता है जो आग में पकी हुई मिट्टी होती है, उसको हम कहते हैं टेराकोटा। आग में पकी हुई मिट्टी आप भी पका सकते हैं, उसको क्या नाम देंगे? टेराकोटा। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में शव को दफनाया जाता था और जलाने की प्रथा भी थी। और ये रहे दो लास्ट पॉइंट। मोहनजोदाड़ो में शवों को जलाया जाता था, लेकिन हड़प्पा में जस्ट विपरीत, शवों को दफनाया जाता था। क्लियर? कंफ्यूज नहीं होना। और ये रहा आज का लास्ट पॉइंट, कालीबंगन और लोथल। कालीबंगन आपका राजस्थान का है और लोथल आपका गुजरात का है। यहाँ युग्म समाधियां मिली हैं। मीन्स यहाँ यदि युग में समाधियां मिली है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जोड़े में ही शवों को जलाया जाता था। या तो हो सकता है सती प्रथा भी उस समय शामिल नहीं हो, पति के साथ पत्नी को भी जला दिया जाता था, इसलिए युग्म समाधि। दो कारण हो सकते हैं। तो कालीबंगन लोथल से युग्म समाधियां मिली हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करें घंटे के साथ। जय हिंद, जय भारत।